तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग समारी के। दौलत राम जी द्वारा लिखित यह है छह ढाला नामक अपूर्व ग्रंथ है, अनुपम ग्रंथ है। इस महान ग्रंथ के आधार से हम तीसरी ढाल की चर्चा कर रहे थे। दौलत राम जी ने जो मर्म इस छह ढाला के अंदर भरे हैं वे अपने आप में कुछ अपूर्व है। ये बहुत अपूर्व बातें हमारे को यहाँ दौलत राम जी के मुखारबिंद से, हमारे महाभाग्य से जानने का अवसर और प्रसंग प्राप्त हुआ है। पंडित प्रवर दौलत राम जी साहब के चिंतन की गहराई इन पंक्तियों में स्पष्ट ख्याल में आती है। तीसरी ढाल में दौलत राम जी साहब सम्यक दर्शन की चर्चा कर रहे थे। प्रारंभ में रत्नत्रय को ही सुख प्राप्ति का उपाय बतलाया, फिर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों की आध्यात्मिक व्याख्या की, और उसके उपरांत सम्यक दर्शन की व्यावहारिक परिभाषा बतलाते हुए सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों का जीवन किस प्रकार का होता है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अपने जीवन को किस प्रकार निर्मल और पवित्र करते हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव किस प्रकार 25 दोषों से रहित होते हैं, और किस प्रकार सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के जीवन में 8 अंग पाए जाते हैं। उन 8 अंगों का पालन सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव जिस प्रकार करता है उसकी चर्चा भी अपेक्षित विस्तार से हम आपके बीच में यहाँ कर चुके थे। सम्यक दर्शन की क्या महिमा है, वो महिमा दौलत राम जी साहब यहाँ बतला रहे हैं। बड़ी अद्भुत महिमा है सम्यक दृष्टियों की। सम्यक दर्शन क्या चीज़ है, सम्यक दर्शन की क्या महिमा है, क्या होते हैं सम्यक दृष्टि जीव। बाहर में सब कुछ बदल गया, बदला हुआ नहीं है, और अंदर में मानो दुनिया बदल गई, ऐसे है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की सोच बदल गई, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का चिंतन बदल गया, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का श्रद्धान बदल गया, पदार्थों को देखने का नजरिया बदल गया, उनका अंदर से सब कुछ बदल गया। क्योंकि अंदर में पर पदार्थों के प्रति जो चेट थी और जो आसक्ति का परिणाम था वो परिणाम बदल गया। बाहर में कुछ नहीं बदला है, बाहर में वही घर है, वही मकान है, वही चेहरा है, वही हेयर स्टाइल है, आंखों के ऊपर वही चश्मा है। माने इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, बाहर में सब कुछ वैसा का वैसा दिखाई देने के बावजूद भी बिजनेस वही है, व्यापार वही है, परिवार वही है, स्त्री पुत्र वही है, महल मकान जमीन जायदाद वही है, सब कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है। अरे जगत के जीवों को तो कुछ अंतर भी दिखाई न दे दे। जगत के जीवों को तो ऐसा लगे कि अरे ये क्या है, ये कौन सी बड़ी बात हो गई, जैसा था वैसा ही तो था है। लेकिन क्या क्या बदल गया है। और इतना ही नहीं, यदि कर्म प्रकृतियों की दृष्टि से हम आपके बीच में बात करें तो कर्म प्रकृतियों की दृष्टि से देखने पर उस सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के नरक कट गया, तिर्यंच कट गया, भवनत्रिकों की अवस्थाएं कट गई। क्या क्या लाभ हो गए हैं उस सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को। 16 नंबर का छंद हमने कल आपके बीच में पढ़ा था, आज 17 नंबर का छंद पढ़ेंगे। 16 नंबर के छंद के कुछ बिंदुओं को और थोड़ा सा स्पष्ट करते हुए फिर 17 पर हम बढ़ेंगे। बहुत सारे प्रश्न लोगों के यहाँ आ रहे थे, उनमें भी कुछ प्रश्नों के हम यहाँ जवाब देंगे। 8 साल का बालक भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। लोगों की ऐसी जिज्ञासा थी कि साहब हमें सम्यक दर्शन हो सकता है क्या। लोगों के इस प्रकार के प्रश्न थे कि जिस सम्यक दर्शन की आप बात कर रहे हो, क्या यह सम्यक दर्शन पंचम काल में हो सकता है क्या, क्या पंचम काल का जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है क्या। कर सकता है, पंचम काल में भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। हम आप भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं। अरे जब हमने आपको इतना कह दिया कि ये कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी ये सब सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं, तो हम तो मनुष्य गति के जीव हैं। चारों गतियों में सम्यक दृष्टि होते हैं, चारों गतियों के जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं।
सम्यक दर्शन माने श्रद्धा का बदलना, नारकी सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हो। त्रियंच असंख्यात सम्यक दृष्टि है, लेकिन बस इतनी सी बात है, सैनी पंचेंद्रिय होना चाहिए। अब यदि आपको सैनी पंचेंद्रिय पने में भी अपने आप के शक हो तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते भाई। मनुष्य गति के सभी जीव सैनी पंचेंद्रिय होते हैं, कुछ नहीं, श्रद्धा मजबूत चाहिए। एक बार यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो दुनिया की सारी कायनात मिलकर के तुम्हें दुखी करने का प्रयास करे, दुखी करने में समर्थ नहीं हो सकती। सम्यक दृष्टि माने सुखी रहने की कला सीख ली है। सम्यक दृष्टि माने जिस देश में, जिस भेष में, जिस हाल में रहे, आनंद रहे, आनंदित रहे, बस आनंदित रहे। क्या प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आनंदित मौज में रहता है, मस्ती में रहता है, अपनी हस्ती की मस्ती में रहता है, लड़ाई झगड़ा भी करता है, विवाद भी करता है, ये सब भी चलेंगे। गृहस्थी के योग्य कार्य उस सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में सब होंगे। सम्यक दृष्टि कोई कषाय से रहित नहीं हो गया। लोगों ने इस तरह के प्रश्न किए कि सम्यक दृष्टि जीव के कषाय हो सकती है क्या? होगी ना भाई, गृहस्थी तो है। अभी चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टियों की बात चल रही है। अभी तो वो घर गृहस्थी में, अभी तो वो परिवार में है। अभी तो हमने कहा यदि कोई व्यापार करते हुए उसके धन को हड़प लेगा तो उसके ऊपर केस भी करेगा। आप कहेंगे ये कैसा सम्यक दृष्टि केस कर रहा है? अरे भाई साहब, सम्यक दृष्टि है वो, अभी चारित्र में नहीं बढ़ा है आगे। अभी कषाएं उसकी मंद हुई है, अनंतानुबंधी चले गई है, लेकिन वो वीतरागी नहीं हो गया है। बहुत से लोगों की इस तरह की भी जिज्ञासाएं थी कि साहब सम्यक दर्शन यदि हो जावे क्या, और यदि कदाचित ना होवे तो क्या मुनि अवस्था हो सकती है क्या, क्या चारित्र हो सकता है क्या? ये बात कल 16 नंबर के छंद में भी हमने कही थी कि नहीं हो सकता भैया, नहीं हो सकता। 17 नंबर के छंद में भी आएगी चर्चा। आप देखिए 16वें छंद को एक बार हम बोलते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, प्रथम नरक बिन षट भू ज्योतिष, वान भवन षड नारी, और थावर विकला त्रय पशु में नहीं उपजत साम्यक दारी। तीन लोक तिहु काल माई नहीं, दर्शन सो सुखकारी, सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी दुखकारी हो। पहले नरक के बिना, नरक में भी चला जाता है कि हाँ चला जाता है। लोग ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं। किसी ने पहले नरक की आयु बांध ली, मान लीजिए 7वें की बांधी, बाद में सम्यक दर्शन हो गया तो पहले तक आ जाएगा। अब किसी ने पहले ही नरक की बांधी आयु मान लीजिए, और बाद में सम्यक दर्शन हुआ तो भाई पहले में तो जाना ही पड़ेगा आपको। उम्र कम हो सकती है, क्योंकि पहले नरक में 1 सागर तक की आयु हो सकती है। आपकी कम आयु मिलेगी, कम तकलीफ मिलेगी कि साहब सम्यक दृष्टि नरक में सम्यक छोड़ करके पहले नरक के आगे भी जा सकता है। लोगों ने ऐसी जिज्ञासाएं व्यक्त की, रावण सम्यक दृष्टि था या नहीं था? यदि नारायण प्रतिनारायण जैसी पदवियां, लक्ष्मण, श्री कृष्ण, रावण, ऐसे लोगों को यदि ये पदवियां सम्यक दर्शन के साथ में बंधी थी तो फिर वे तीसरे नरक तक कैसे चले गए? तो भाई सीधी सी बात है, सम्यक दर्शन कायम रहेगा, सम्यक दर्शन जेब में धरा हुआ होगा तो पहले नरक से नीचे नहीं जाएगा। और सम्यक दर्शन यदि जेब से खो गया क्या, तो फिर तो भाई साहब भगवान ही मालिक है, फिर तो क्या कहें, तुमने खो दिया। अब हम क्या बतलाएं? यदि तुम्हारे पास में जेब में टिकट रखा हुआ है तो आपको ट्रेन में कोई दिक्कत नहीं है, पूछे तो पूछे और नहीं पूछे तो नहीं भी पूछे, ऐसा भी चलता है आजकल। टीसी आया और टिकट चेक नहीं किया, उसने नाम पूछा, क्या नाम है भाई साहब? बोले संजीव गोदा, ओके टिकट लगा दिया, टिकट नहीं देखा उसने। और टिकट यदि खो गया तो भले ही आपने खरीदा था पहले तो भी पेनल्टी लगेगी। समझ में आ रही है बात? तो भी टिकट है नहीं ना अभी आपके पास में, क्या तो भी पेनल्टी लगेगी। तो सम्यक दर्शन मोक्ष जाने का टिकट है। ये टिकट जिसके पास में साथ में है तो उसके लिए ये सारी व्यवस्थाएं हैं, और टिकट यदि ये चला गया तो फिर भाई साहब हाल बिगड़ने ही है। लेकिन एक बात की गारंटी जनागम देता है कि तुम्हारे कोई शोध खोज करने पर दोबारा टिकट मिल जाएगा।
तुम्हारा चला गया था ना टिकट, खरीदा तो था कि हाँ खरीदा था, तो एक काम करो, ये फॉर्म भरो, ये एप्लीकेशन दो, अपना नाम, उम्र, कहाँ से करवाया था, क्या किया था, ये सब फॉर्मेलिटीज पूरी करो, फिर हम चेक करेंगे, ऑनलाइन देखेंगे, सही पाया गया तो तुम्हारे को वापस मिल जाएगा। हो सकता है सम्यक दर्शन दोबारा मिल जाएगा तुम्हें, चिंता मत करो। एक बार होकर के छूट भी गया तो अल्प काल में वो जीव मुक्ति की प्राप्ति करेगा ही करेगा। क्या अल्प काल में मुक्ति की प्राप्ति कर लेगा। क्या क्या कट गया है, 6 भूमियां कट गई, दूसरा नरक, तीसरा नरक, चौथा नरक, 5वां नरक, 6ठा नरक, 7वां नरक, इनमें नहीं जाएगा। उल्टा लगाओ तो थोड़ा सा ज्यादा महिमा आती है, 7वें नरक में नहीं जाएगा, 6ठे में भी नहीं जाएगा, 5वें में भी नहीं जाएगा, चौथे, तीसरे, दूसरे में भी नहीं जाएगा। कि साहब पहले में, अरे पहले सम्यक दर्शन ले लेना इस उम्र में। सम्यक दर्शन लेना, सम्यक दर्शन धारण करना, सम्यक दर्शन प्राप्त करना, इनके कोई फर्क नहीं है, ये सारी एक ही बातें हैं, ठीक है ना। ज्योतिष लोक, भवनवासी, व्यंतर, इनमें जाकर के जन्म नहीं लेता। कल हमने विस्तार से चर्चा की थी। ज्योतिष देव होते हैं सूर्य चंद्र में रहने वाले, सूर्य विमान में रहने वाले ज्योतिषी देव होते हैं, चंद्रमा के विमान में रहने वाले ज्योतिषी देव होते हैं, तारों में रहने वाले ज्योतिषी देव होते हैं। वो देवगति के जीव हैं, वो मध्यलोक में ही है, हीन जाति कुल वाले हैं भाई साहब, ज्यादा बड़े अच्छे देव नहीं हैं वो लोग। वैमानिक देव होते हैं, वो स्वर्ग वाले होते हैं। भवनवासी अधोलोक में रहते हैं, और व्यंतर यहाँ कौतूहल करतब करते हुए दिखाई देते हैं। किसी के घर में घुस गए, कहीं मंदिरों के अंदर अतिशय हो रहे हैं, कहीं चमत्कार हो रहे हैं, कहीं रात को घंटे बज रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। ये सब जो नाटक दिखते हैं, ये सब यंत्रों के दिखाई देते हैं। देखो भाई, कल हमने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था, ये जितने जगत में देवी देवता दिखाई देते हैं, हम इन देवी देवताओं के दुश्मन नहीं है, हमें इन देवी देवताओं से किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, हम उनकी कोई निंदा नहीं करते, हम उनकी आलोचना नहीं करते। हम तो सिर्फ सीधी सी बात करते हैं, हमारे यहाँ जैन दर्शन में संयम पूज्य है, वे संयम ही नहीं है, इसलिए हम उनके हाथ नहीं जोड़ते। हमारे मुनिराज भावलिंगी संत वर्तमान में भी होते हैं। लोगों ने ऐसी भी बात कही कि साहब भावलिंगी और द्रव्यलिंगी को बताओ। हम क्या बताएं, भावलिंगी और द्रव्यलिंगी दोनों पूज्य है, बात खत्म। भावलिंगी भी पूज्य है, पूजन करने योग्य है, नमस्कार करने योग्य है, वंदन करने योग्य है, नमोस्तु कहने योग्य है, और द्रव्यलिंगी भी नमोस्तु करने योग्य है। लेकिन जिनके द्रव्यलिंग का भी ठिकाना न हो, उनकी हम बात नहीं। द्रव्यलिंगी माने पीछी कमंडल सहित नग्न दिगंबर मुद्रा के धारी, 28 मूल गुणों का पालन करने वाले, वे द्रव्यलिंगी मुनि होते हैं। वे सब योग्य हैं। बहुत सारे प्रश्न इधर उधर के भी लोग पूछते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं सभा में लोगों से कि जो विषय यहाँ चल रहा हो उससे संबंधित ही आप प्रश्न यदि पूछेंगे तो थोड़ा सुविधा रहेगी। देखिए, स्थावरों में नहीं जाता, विकलत्रय में नहीं जाता है, और कहाँ इनमें कहीं पशुओं में जाकर के उत्पन्न नहीं होता। ये सब बातें बहुत कर ली थी हमने। और जो नीचे की 2 लाइनें थी, उससे तो आपको इतना अंदर में उत्साह आना चाहिए, हम सम्यक दर्शन प्राप्त करके ही रहेंगे, क्या कुछ भी हो जाए चाहे। तीनों लोकों में, तीन लोक के बाहर कुछ नहीं है, सिर्फ तीनों लोकों में। और तीनों काल की बात कर लो, भूतकाल अनंत बीत गया, वर्तमान जो चल रहा है और भविष्य जितना भी है, बोले सम्यक दर्शन ही एकमात्र सुख प्रदान करने वाला है। और सारे धर्म का मूल यही है, सारे धर्मों की जड़ है। इसके बिना जितनी भी करनी है, जितना भी कर्तृत्व है, वो सब दुख प्रदान करने वाला है, सारा दुख देने वाला है। चलिए, ये सब बातें हो चुकी थी अपनी 17 नंबर के छंद की। आज मार्मिक बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। अंतिम छंद, तीसरी ढाल आज पूरी होगी हमारी। यहाँ बोलते हैं सब मिलकर के, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या विन ज्ञान चरित्रा, और सम्यकता न लहे सो दर्शन, धारो भव्य पवित्रा। दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, और यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे।
यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। इस बिन करनी दुखकारी का क्या अर्थ है? इस बिन करनी दुखकारी, ओहो क्या गजब बात पूछ ली आपने। 16 नंबर के छंद के अंतिम शब्द थे इस बिन करनी दुखकारी। यहाँ भी आ गई है, 17 में भी आ गई है वो बात। इस बिन माने सम्यक दर्शन के बिना, करनी माने सारा क्रियाकांड, सारी क्रियाएं, सारी प्रवृत्तियां, सारा आचरण, एड़ी से चोटी तक सुख प्राप्ति के लिए लगाया गया जोर सब दुख देने वाला है। बोलो इस बिन, ये अर्थ है। श्रीमद राजचंद्र जी साहब कहते हैं, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, क्या हुआ? सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न, सम्यक दर्शन नहीं हो और प्रयत्न सुख प्राप्ति के लिए चल रहा है, तो कह रहे हैं इस बिन करनी, इसके बिना जितनी भी करनी है सब क्या है? दुखकारी। दुखी मिलेगा तेरे को, अंत में हाथ कुछ नहीं आएगा, दुखी हाथ लगने वाला है। हाथ में कुछ नहीं आया, इतना पैसा कमाया और अंत में क्या हुआ? अपने ही बच्चे ने अपनी हत्या कर दी, खत्म हो गया सब काम। लो बोलो आप, इतना पैसा कमाया, करोड़ों की संपत्ति हमने इकट्ठी की और 35 साल की उम्र और इतना बड़ा काम किया हमने, और डॉक्टर ने कैंसर बतला दिया और कह दिया लास्ट स्टेज, सब कुछ काम नहीं आया तेरा, कर ले बेटा क्या कर रहा है, तूने जो कुछ भी किया तेरे कुछ काम आने वाला नहीं है। रोता रहे, कोरोना हो गया आइसोलेशन के अंदर, उसी समय जांच करते ही तुझे आइसोलेशन के अंदर ले गए। अब भाई मैं ट्रांसफर तो कर दूं, साइन तो कर लेने दो मेरे को, कि चुप रहे अंदर चल, खत्म हो गया काम। किसके साइन नहीं कर सकते आप, चेक बुक साइन नहीं कर सकते, दस्तावेज साइन नहीं कर सकते, ये सब करनी दुखकारी। रोते रहो आप। बोलो दुखी है क्या स्थिति है? ये मुनिराजों की चर्चा है ना, जितनी भी चर्चा है ये छठी ढाल में करेंगे अपन विस्तार से, है ना। यहाँ तो सम्यक दृष्टि की चर्चा चल रही है। करनी आया ना, हाँ तो करनी जितनी भी करनी है सम्यक दर्शन के बिना। अब आप जानते, सम्यक दर्शन यदि नहीं है तो कितना भी व्रत चारित्र हो, ठीक है ना, वो सब दुख देने वाला है। ये आगे 17वें नंबर के छंद में करेंगे अपन बात। इस बिन करनी को आप 16 में मत समेटिए, 17 नंबर के छंद में देखिए। 17 में लिख दिया ना इन्होंने, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। किसकी बात चल रही है भैया? मोक्ष महल की पहली सीढ़ी की चर्चा चल रही है। पहली सीढ़ी का मतलब समझते हैं आप? अरे पहली सीढ़ी पे कदम नहीं रखा तू मंजिल क्या चढ़ेगा? मंजिल तक यदि तू पहुंचना चाहता है, मंजिल तक पहुंचने जाने वाला व्यक्ति कम से कम पहले कदम तो बढ़ा। फर्स्ट स्टेप बढ़ना किसे कहते हैं? आचार्य देव। फर्स्ट स्टेप बढ़ना किसे कहते हैं? हमारे वीतरागी संत। पहला कदम धर्म के नाम पर बढ़ाया, ये किसे कहते हैं? बोले सम्यक दर्शन की प्राप्ति को कहते हैं। अब पहला कदम बढ़ाए। अरे साहब हमने इतने शास्त्र पढ़े साहब आज तक बचपन से। अरे साहब आपको मालूम है मैंने 25 साल में आज तक एक बूंद रात को पानी नहीं पिया। 25 साल हो गए, मुझे आज भी ध्यान है। 30 साल हो गए मैंने ऐसा किया। मैंने इतनी बार शिखर जी की यात्रा कर ली, इतनी बार गिरनार जी की यात्रा कर ली, इतनी बार बंधन कर लिया, इतनी बार बुंदेलखंड में घुमाया, इतनी बार शत्रुंजय चले गया, गिरनार जी चले गया, पालीताना चले गया, वहां चला गया। खूब खूब यात्राएं वंदनाएं की मैंने, बहुत की मैंने। क्या कह रहे? सम्यक दर्शन किया क्या ये बता? अरे नहीं बस वही नहीं किया, बस वो वही रह गया अपने पास में। सम्यक दर्शन बाकी तो सब कर लिया मैंने, बहुत कर लिया। तो कह रहे हैं तूने जितना भी किया उसके ऊपर पानी फिर गया, समझ ले, कुछ नहीं हुआ। लोग ऐसी बातें भी पूछते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न मेरे सामने आते हैं। यहाँ कल पढ़ूंगा जो सामने आते हैं उनको ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न भी सामने आए कि पंडित जी एक बात बतलाओ, क्या सच में ये सब बेकार हो जाए? क्या हम जो रात्रि भोजन नहीं करते हैं क्या ये किसी काम का नहीं? कह रहे हैं ना, या बिन माने इस पहली सीढ़ी के बिना, सम्यक दर्शन के बिना, या बिन ज्ञान चारित्रा, ज्ञान और चारित्र सम्यकता न लहे, सम्यकता न लहे, सम्यक नहीं होते। तेरा ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है, तेरा चारित्र सम्यक चारित्र नहीं है। इसे कह रहे हैं सम्यकता न लहे।
सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई तो ज्ञान और चारित्र किस काम के? पुण्य भी नहीं बंधेगा। अरे पुण्य बंधेगा, चिंता मत कर, चिंता मत कर। तूने रात को भोजन नहीं किया है ना, तुझे पुण्य बंधेगा। तूने व्रत लिए है ना, पालन कर रहा है ना दृढ़ता से, तू अष्टमी चतुर्दशी को हरी नहीं खाता है ना, कि कोई बात नहीं, पुण्य बंधेगा, बंध जाएगा पुण्य। कि क्या? अरे साहब पुण्य बंधेगा तो लाभ तो मिलेगा ही ना, और क्या है? सुन, अनंत बार पुण्य बांधा है तूने, अनंत बार पुण्य बांधा है। ये पुण्य बांधने से रंच मात्र मुक्ति नहीं होती, पुण्य बांधने से मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होता। पुण्य का फल और पाप का फल संसार दशा में अनंत काल से भोगता आया है। ऐसा कौन सा पुण्य परिणाम है मिथ्या दृष्टि के योग्य जो तूने अनंत बार नहीं किया हो? पुण्य में ही अटक करके रह जाना चाहता है कि धर्म भी करना चाहता है? पुण्य परिणाम से ऊपर उठ करके धर्म करने का ये अवसर मिला है, धर्म समझने का हमारे को मौका और चांस मिला है, और फिर भी तू पुण्य में ही संतुष्ट होना चाहता है। हमारे शास्त्रों में इस पुण्य के लिए भूसे की उपमा दी है। मालूम है आपको भूसा क्या होता है? भूसा, किसान खेती करने वाला धान्य उगाता है, अच्छी से अच्छी फसल उगाता है। दुनिया का हर किसान फसल उगाना चाहता है, बहुत विस्तार से खूब फसल खेती करना चाहता है। कोई व्यक्ति किसान, उसका नादान बच्चा, उसने ये कहा बापूजी आपकी एक बात मेरे को अच्छी नहीं लगी, आप हमेशा मनुष्यों के लिए करते हो, आदमियों के लिए करते हो, इंसानों के लिए करते हो, हमारे गाय भैंस घोड़े बकरी ये भी तो हैं, इनके लिए चारा कौन उगाएगा? एक काम करो, चारे के लिए खेती करना शुरू करो। तो पिताजी समझाते हैं बेटा, जो धान्य के लिए खेती करता है उसे ये चारा भूसा ये अच्छी क्वालिटी का अपने आप मिल जाता है, और जो भूसे के लिए चारे के लिए खेती करता है उसको चारा भी नसीब नहीं होता। अच्छा, धान्य के साथ में चारे की कीमत है, वैल्यूएबल चारा मिलेगा पशुओं के लिए। ऐसे ही जो व्यक्ति, समझदार व्यक्ति सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, उनके लिए पुण्य प्रकृतियां तो सहज अपने आप घास फूस और चारे की तरह अपने आप खिंची चली आती है। रात्रि भोजन नहीं किया, स्वाध्याय कर रहे हैं साहब आपकी छेड़ाला सुन रहे हैं साहब, रोजाना लाभ ले रहे हैं छेड़ाला, तो थोड़ा बहुत भी धर्म नहीं होगा क्या? धर्म समझाने के लिए छेड़ाला पढ़ा रहे हैं, इस छेड़ाला पढ़ने का नाम धर्म नहीं है, ये दौलत राम जी कह रहे हैं। लाइन पढ़ो, पहली लाइन, मैं नहीं कह रहा हूं, छेड़ाला दुनिया में कहीं भी छपी हो, कहीं से भी पढ़ना। क्या लिख रहे हैं दौलत राम जी? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, पहली सीढ़ी है, फर्स्ट स्टेप है मोक्ष महल का, फर्स्ट स्टेप। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, महल की हो, मोक्ष रूपी महल मिलेगा तुम्हारे को, मुक्ति रूपी महल की प्राप्ति होगी, मुक्ति रूपी मंजिल की प्राप्ति होगी। क्या? मुक्ति रूपी मंजिल की प्राप्ति के लिए यदि तुम्हारे को कदम बढ़ाना है तो सम्यक दर्शन रूपी कदम बढ़ाओ, और इसके बिना या बिन ज्ञान चरित्रा, सेकंड लाइन में कह दिया, सम्यकता ना लहे। मैं क्या करूं, 200 साल पहले दौलत राम जी लिख करके गए हैं, तेरा ज्ञान सच्चा ज्ञान नहीं है क्या? ऐसे बात समझ में नहीं आई, ये बात कुछ गले नहीं उतर रही है पंडित जी, ये बात गले नहीं उतर रही है। इतना शास्त्र पढ़ रहे हैं, इतना आचरण पाल रहे हैं हम, और फिर कह रहे हो सम्यक नहीं है। सुनो सुनो, सारा खेल श्रद्धा का है भाई साहब, श्रद्धा नहीं है ना तो तुम्हारा ज्ञान किसी काम का नहीं है। बहुत पढ़ लिए, लेकिन जिस ज्ञान को पढ़ा था उस ज्ञान पे भरोसा है क्या? ये भरोसा तो नहीं। जितना तुमने पालन किया, जो पालन कर रहे हो, उस पालन करने के पहले भरोसा है क्या? भरोसा हो तो ज्ञान सच्चा, भरोसा हो तो चारित्र अच्छा, और भरोसा नहीं है तो ज्ञान और चारित्र सब झूठा। सारा खेल भरोसे का है। अरे डॉक्टर की दवाई काम नहीं करती भाई साहब भरोसे के बिना। आपको यदि भरोसा नहीं हो ना, जिस डॉक्टर के ऊपर विश्वास नहीं हो आपको, मैं कहता हूं बड़े से बड़े डॉक्टर का इलाज कराओ, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास में भेजो। जिस डॉक्टर के पास में कभी कोई पेशेंट बीमार वापस नहीं लौटा हो, या ऐसे बड़े डॉक्टर को दिखाओ। लेकिन मुझे भरोसा नहीं है डॉक्टर के ऊपर, काम नहीं करेगी उसकी दवाई, असर नहीं करेगी। विश्वास चाहिए पहले, श्रद्धा से काम चलता है। श्रद्धा पहली चीज है। तुम्हें जिनागम में श्रद्धा है या नहीं, तुम्हें जिनवाणी में श्रद्धा है या नहीं, श्रद्धा बदलो, विश्वास बदलो, मान्यता बदलो, दृढ़ता लाओ। उस मान्यता में दृढ़ता होनी चाहिए। आप कहेंगे साहब हमें पूरी श्रद्धा है, किस पर? भगवान पर पूरी श्रद्धा है, पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर पूरी श्रद्धा है।
इतनी श्रद्धा है हमारे को पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर, किसी जैनी व्यक्ति की कोरोना में मौत नहीं होगी। मैं पार्श्वनाथ भगवान की माला का जाप कर रहा हूं, मुझे पूरा भरोसा है पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर। ये कह रहे हैं इसी श्रद्धा का नाम मिथ्या श्रद्धा है, इसी का नाम मिथ्या दर्शन है। क्योंकि जो पार्श्वनाथ भगवान किसी का भला नहीं करते, उन पार्श्वनाथ भगवान को तूने भला करने वाला मान लिया। ऐसी श्रद्धा नहीं, भगवान पर श्रद्धा ऐसी श्रद्धा होती है कि भगवान वीतरागी है और हाथ पे हाथ धर करके बैठे हैं, वे किसी का भला बुरा नहीं करते। इस श्रद्धा का नाम है भगवान पर श्रद्धा। क्या होती है भगवान पर श्रद्धा? सच्ची श्रद्धा क्या होती है? तुझे भगवान पर तो श्रद्धा है, भगवान की वाणी पर श्रद्धा है या नहीं है? ये बता। क्या ये साहब हमें भगवान पे श्रद्धा है। भगवान पे श्रद्धा से काम नहीं चलेगा, डॉक्टर पे श्रद्धा से काम नहीं चलेगा, डॉक्टर की वाणी पे श्रद्धा से काम चलेगा। और वाणी पे श्रद्धा के अनुसार प्रवर्तन करने से बीमारी दूर होगी। समझ में आ रही? डॉक्टर साहब मुझे आपके ऊपर पूरी श्रद्धा है, आपके पैर दबाऊंगा रोजाना तब तो तबीयत ठीक हो जाएगी ना। बोलो, आपको खूब करोड़ों की संपत्ति दूंगा मैं, तबीयत ठीक हो जाएगी ना? कि बेटा पैसे देने से काम नहीं चलेगा, जो उपाय बताता हूं वो करना पड़ेगा। पार्श्वनाथ भगवान हो या महावीर भगवान हो, उनकी वाणी पे श्रद्धा जरूरी है। और उनकी वाणी क्या कहती है? कि तू त्रिकाली ध्रुवात्मा है। उनकी वाणी क्या कहती है? कि तू परमात्मा है। उनकी वाणी क्या कहती है? कि तेरा कभी मरण नहीं होता। उनकी वाणी ये कहती है कि तू अनादि अनंत है। उनकी वाणी ये कहती है कि ध्रुव कारण परमात्मा है। उनकी वाणी ये कहती है कि तेरे में भगवान बनने की ताकत है। उनकी वाणी ये कहती है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, तू अपने स्वरूप को पहचान, तू है अपने में स्वयं पूर्ण। ये कह रही है भगवान की वाणी। हो गया काम, और क्या चाहिए? भगवान की वाणी पे इस श्रद्धा का नाम ही तो सम्यक दर्शन है। इस भरोसे का नाम सम्यक दर्शन है कि आत्मा कभी मरती नहीं है। इस भरोसे का नाम सम्यक दर्शन है कि मेरा मरण नहीं होता है। इस भरोसे का नाम सम्यक दर्शन है कि दुनिया की कोई ताकत मुझे मार नहीं सकती है। इसका नाम सम्यक दर्शन है। क्या चाहिए भाई साहब आपको? बोलो, सम्यक दर्शन चाहिए। इसके बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक नहीं होते। इसलिए क्या कह रहे हैं? ऐसे दर्शन को धारो भव्य पवित्रा। हे जीव, ऐसे पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करो। हे जीव, तुम ऐसे पवित्र सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो। कि साहब नहीं की तो क्या कर लोगे? क्या हम तो क्या करेंगे? फिर तो कर्म करेंगे जो करना होगा। हम क्या करेंगे? ये मनुष्य जन्म के लिए तरसता रह जाएगा। लाइन तो पढ़ो, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ये कह रहे हैं तेरे से मनुष्य जन्म छीन लेंगे, तरसता फिरेगा। तू अपने आप को आत्मा स्वीकार नहीं करता, जीव स्वीकार नहीं करता, चेतन स्वीकार नहीं करता। दुनिया के जीव तुझे चेतन मानने को तैयार नहीं होंगे। बोल, क्या चाहिए तुझे? पृथ्वी काय में जाकर के जन्म ले लेगा, दुनिया के जीव कहेंगे पत्थर है, ये कोई जीव है क्या? तेरे माथे पर चलेंगे। वनस्पति में जन्म ले लेगा, जलकायिक में जाकर के जन्म ले लेगा, एकेंद्री में अनंत काल बिताएगा। यह नरभव फिर मिलन कठिन है। ये नरभव की प्राप्ति होना कितना कठिन है। और उससे पहले कह रहे हैं तू काम कर ले कुछ, जो हम तुझे बतलाते हैं। दौलत राम जी कह रहे हैं, समझ, सुन, चेत, सयाने और काल वृथा मत। समय बहुत कम है भाई साहब, किसके पास कितना समय है हमें नहीं मालूम। मनुष्य गति का बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है, मनुष्य गति का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ये। हम आपको क्या बतलाएं इस मनुष्य गति के बारे में? कौन से व्यक्ति का काल कब पूरा हो जाए, किसी भी व्यक्ति को कुछ नहीं पता है। आपको हमारे को कुछ नहीं पता है कि हमारा काल कब पूरा हो जाएगा। आपको हमारे को पता नहीं है कि हमारे पास हमारी लाइफ का कितना टाइम बचा हुआ है। ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप बता सकते हैं क्या कि आपके पास में आपकी लाइफ का कितना टाइम बचा है? बोलो। हम लोगों से, इधर उधर बात करने वालों से चर्चा करें तो हम इतनी बात तो कह देते हैं कि हाँ भाई ये तो अभी जवान लड़का है, 30-40 साल तो अभी देख, 40-50 साल तो है अभी इसके पास में। क्यों आरजे, कितना टाइम है तुम्हारे पास में लाइफ का? है अभी 60-70 साल तो नहीं है, तभी नहीं 60 साल भी नहीं बच्चे हैं क्या? 15 साल की तुम्हारी उम्र होगी और क्या है। 15 की उम्र 60-75 साल भी नहीं जिएंगे जिंदगी के, 60 तो है, इतनी तो होगी। अच्छा 60 साल है, कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते।
हमें देखते हैं लोग तो कहते हैं पंडित जी भरोसा है हमारे को, कम से कम 20-30 साल तो कम से कम और प्रभाव ना होगी इस जिन धर्म की। अरे भाई, ये मनुष्य गति की बात ऐसी है, कल 15 साल का लड़का मर गया, 17 साल का मर गया, 27 साल का मर गया, 37 साल के मर गए। हमारे बहुत सारे यार दोस्त मर चुके हैं। अभी कोरोना आ गया, क्वारंटाइन में ले गए, तुम्हें बंद कर दिया। 1 सेकंड में झटका लगता है, किसी को पता नहीं है कल क्या होने वाला है। बोलो, आइसोलेशन में ले जा करके भर्ती कर दिया तुम्हारे को। मैंने मेरा कहने का मतलब ये है, कुछ भरोसा नहीं है क्या होने वाला है अगले पल। ये मनुष्य गति का बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है, बहुत बड़ा माइनस पॉइंट। मैं सच्ची घटना बतलाता हूं आपको, मेरे ताऊ जी 94 साल के होकर के डेथ हुई उनकी, अभी कुछ वर्ष पहले 94-95 वर्ष की उम्र में डेथ हुई उनकी। और एक दिन पहले मैं उनके घर उनसे मिलने के लिए गया था, और मैंने उनको, जो उनके पोते थे, छोटे बच्चे, उनको थोड़ा डांट करके किसी बात पर उन्होंने नाराज होकर के कहा कि बेटा और साल 2 साल के मेहमान हैं क्या, सुन लो। सुनते ही नहीं है संजीव बाबू, क्या बताऊं, सुनते ही नहीं है। ऐसा बोले मेरे से। क्या बोले? साल 2 साल के मेहमान हैं। और वो साल 2 साल अगले ही दिन डेथ हो गई। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? माने वो साल 2 साल कब दिन और कब मिनटों में बदल जाते हैं हमें नहीं पता। आपकी हमारी उम्र कितनी है पता नहीं। संजीव जी कितने जियोगे अभी? दुनिया कहेगी 30 साल तो कम से कम और जियोगे। अभी उम्र ही क्या है आपकी? 40-45 के आसपास के हो तो 30 साल तो कम से कम मान करके चलते हैं हम। 30 साल 3 दिन का भरोसा नहीं है, 3 मिनट का भरोसा नहीं है। कौन क्या कह सकता है? वो अंदर में कौन से रोग पनप रहे हैं हमारे को इस बात का रंच मात्र भी पता नहीं है क्या? हमें मालूम ही नहीं है अंदर में हमारे रोग कौन से पनप रहे हैं। हमें पता ही नहीं है अंदर में हमारी स्थिति क्या चल रही है। बोलो, अचानक उदय आ जाता है। दौलत राम जी की ये पंक्तियां कितनी महत्वपूर्ण है, हमें प्रेरणा देने वाली है। और दौलत राम जी कहते हैं दौल, ये जो दौल शब्द दिया है ना, इस दौल शब्द के आगे लगाना वीरेश, इस दौल शब्द के आगे लगाना जिनेश, इस दौल शब्द के आगे लगाना दिनेश, इस दौल शब्द के आगे लगाना संजीव, इस दौल शब्द के आगे लगाना आर्जव। समझ में आ रही है? इस दौल शब्द की जगह लगाना अरिहंत, इस दौल शब्द की जगह सब अपना अपना नाम लगाओ जितने लोग सुन रहे हो। दौल समझ, क्या कह रहे हैं? हे संजीव समझ, हे अजय समझ। क्या समझ में आ रही है बात? हे रविंद्र जी समझो क्या कह रहे हैं ये, अजय जी समझो, नीरज जी समझो ये क्या कह रहे हैं। ये बात कुछ कह रहे हैं, समझ, दौल, समझ। और फिर कह रहे हैं सुन 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 सुन, दौल समझ सुन। और फिर कह रहे हैं चेत, और फिर कह दिया सयाने। 5 लब्धियां आ गई इसके अंदर। क्षयोक्षम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और कर्ण, 5 लब्धियों की चर्चा कर ली। हमारे उत्तम चंद जी सिवनी वाले पंडित जी साहब बहुत लिया करते थे ये पंक्तियां, बहुत सुनाते थे वे। दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे। अरे 5 लब्धियों की चर्चा करके सम्यक दर्शन की प्रकट करने की विधि बतला दी। दौल, क्षयोक्षम, क्या समझ, समझने की बात जहां कही है वहां विशुद्धि के बिना समझेगा नहीं। विशुद्धि यदि नहीं है तो समझेगा कैसे? दौल माने क्षयोक्षम लब्धि वाला, समझ माने विशुद्धि है, तेरे में पात्रता दिखाई दे रही है। और सुन, देशना लब्धि, सुनने में देशना लब्धि है। दौल समझ सुन, और सुनने के बाद क्या किया भैया? कान आमने सामने है ना, आमने सामने कान है भाई। इधर और मैं क्या करूं? और आप इतना तेज बोलते हो पंडित जी, इतनी तेज जाती है आवाज इधर से कि सामने से निकल जाती है। अंदर घूमने के लिए तो टाइम ही नहीं देते आप। थोड़ा धीरे बोलो तो कान में से इधर से बात जाए और थोड़ा अंदर हृदय तक उतरे। ये इधर से जाती है और सामने से निकल जाती है। तो कहते हैं सुन सुन, सुनने के बाद क्या कहा? चेत, चेत, क्या? तो चेत, चेत माने क्या कहा? प्रायोग्य लब्धि। चेत, चेत, चैतन्य, तू जागृत हो। और फिर क्या अंत में कह दिया? सयाना हो जाएगा। सयाना हो जाने का मतलब ज्ञानी हो जाना। सयाना हो जाने का मतलब सम्यक दृष्टि हो जाना। सयाना हो जाने का मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो गई। इसका नाम है सयाना हो गया। और काल वृथा मत खोवे। कहाँ काल खो रहा है भैया ये बता? तो अभी अपने 4 लब्धियां तो चल रही है।
क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना और प्रायोग्य। देखो देशना तक तो गारंटी से चल रही है, जितने हजारों लोग सामने सुन रहे हैं उन सब के। अब प्रायोग्य तब चलेगी जब तुम विचार और चिंतन में अपने उपयोग को लगाओगे, तो चलेगी प्रायोग्य लब्धि। वस्तु स्वरूप और भेद विज्ञान का चिंतन यदि तुम्हारे को चलता रहेगा तो हम कहेंगे कि तुम्हारे प्रायोग्य लब्धि चल रही है। और ये समझते समझते चलते चलते यदि तुमने अपने उपयोग को अपने ज्ञायक आत्मा के साथ में जोड़ लिया और श्रद्धा मजबूत कर ली, तो हम कहते हैं तुम्हें हो गया सम्यक दर्शन, सयाने हो गए। काल मत को समय नहीं है, टाइम नहीं है। देखो जब इसको कोई काम ज्यादा होते हैं ना माथे पर, टाइम नहीं है भाई साहब, फुर्सत नहीं, अरे नहीं टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं है। ऑफिस के लिए भागता है तो टाइम नहीं है, मीटिंग का समय हो रहा होता है तो कहता है टाइम नहीं है। हम कहते हैं यहां समझ में आ रहा है कि तुझे टाइम नहीं है। टीवी के सामने बैठ करके चैनल घुमाता है, उनके लिए कह रहे हैं दौलत राम जी काल वृथा मत खोवे। ये कह रहे हैं पृथ्वी का एक जीव है, मंदिर के नींव में पत्थर डालते हैं। तो प्रश्न सामने से आ रहा है, आता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या है। पृथ्वी का एक जीव है, वो फोड़ने पर उसमें से जीव निकल जाता है और पृथ्वी रह जाती है, वो जड़ शरीर रह जाता है, काय रह जाता है, पृथ्वी कायिक जीव निकल करके चला जाता है। ऐसा है। मंदिर बनाने में पाप लगता है, ऐसा क्यों कहें? मंदिर बनाने में पुण्य लगता है, ये कहो गृहस्थों का काम है मंदिर बनाने का, भूमिका के योग्य है। देव गुरु धर्म की आराधना करने के स्थान है जिन मंदिर, वहां पुण्य लगता है और वहां बैठ करके धर्म प्रकट करने का चांस होता है। इसलिए हम उसकी मंदिरों की महिमा गाते हैं, मंदिर बनते हैं, बनवाते हैं, बनवाओ, जिन धर्म की प्रभावना होती है। अच्छा कोई बात नहीं, मंदिर बनाने में तो बेटा तू पाप कह करके मंदिर नहीं बनाना चाहता, मकान बनाएगा कि नहीं बनाएगा ये बता। क्या है? नहीं, मकान तो रहने के लिए। तुम्हें सच्ची घटना बतलाता हूं हमारे जयपुर की। जयपुर में दरोगा जी ने मंदिर बनाया, वो अपना हवेली बनाई। हम जहाँ, हमारा यहाँ पुराने शहर में जहाँ घर है जयपुर शहर में, वहाँ हमारे घर के बिल्कुल पास में एक हवेली है, दरोगा जी की हवेली। और दरोगा जी ने वहाँ हवेली बनाई और राजा साहब को आमंत्रित किया, सब लोगों को बुलाया। दरोगा थे, राजघराने में जाते उठना बैठना था खूब वहाँ तो। और राजा जी को कहा महाराज हवेली बनाई है, उद्घाटन कर रहा हूँ, आपको पधारना है। राजा ने पलट करके पता है क्या जवाब दिया? अरे दरोगा जी क्या हवेली बनाई है, मंदिर बनाते तो आता, तुमने क्या हवेली बनाई है? रहने के लिए झोपड़ी तो पक्षी भी बना लेते हैं, क्या घोंसला बना लेते हैं, उसमें क्या दम है? आपको जानकर आश्चर्य होगा, दरोगा जी ने उसके बगल में पड़ी हुई खाली जमीन खरीदी और इतना विशाल मंदिर बनाया जो हवेली से बढ़ करके था। फिर राजा साहब को बुलाया वहां। ऐसे ऐसे लोग हुए हैं हमारे यहाँ। ये मकान में तो करोड़ों खर्च करना चाहता है, जहां भोगेगा, जो भोग में निमित्त बनेंगे। और धर्म क्षेत्र में जिन मंदिर में खर्च करने में तेरी जान निकलती है और उसमें हिंसा कहें हम क्या कहें? बोलो, वो आराधना के स्थान हैं। हम तो यहाँ ये कह रहे हैं कि भैया तेरे पास समय सीमित है, आराधना में लग जा। वर्तमान में देश और दुनिया जिन परिस्थितियों से गुजर रही है, इनमें तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि हमारे पास में कितना समय है। काल वृथा मत खोवे, टीवी के चैनल मत घुमाओ, न्यूज़पेपर के अंदर ज्यादा मत उलझो, दुनियादारी और विषय कषाई की चर्चाओं में गप्पे लड़ाने में अपने सारे दिन को बर्बाद मत करो। 24 घंटे ही ज्ञानी के पास में होते हैं, 24 घंटे ही अज्ञानी के पास में होते हैं। हमारे पास में कोई समय ज्यादा नहीं है बेटा। टॉप करने वालों के पास भी उतना ही समय है और फेल होने वालों के पास भी उतना ही समय है। क्या मोक्ष प्राप्त करने वालों के पास भी उतने ही 24 घंटे हैं और संसार में अनंत काल तक रुलने वाले नरक निगोद में जाने वालों के पास भी उतना ही समय है। क्या ये 6 डाला लिखने वालों के पास में भी एक दिन में 24 घंटे ही हुआ करते थे। 6 डाला पढ़ने वालों के पास भी 24 घंटे ही है और 6 डाला पढ़ने वालों की मजाक करने वालों के पास में भी 24 घंटे ही है। काल वृथा मत खोवे, यह नरभव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे। क्या कह रहे हैं? दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे। टीवी के सामने बैठा रहता है, घंटों कब निकल जाते हैं। रामायण आ रही है, महाभारत आ रही है, ये चल रहा है, एक सीरियल खत्म होता नहीं है कि दूसरा। 24 घंटे आपको इस तरह से आपके उपयोग को अंगेज करके रखते हैं कि आप चैनल बदलते चले जाओ। गारंटी देता हूं आपका उपयोग मन नहीं भरेगा, आप बैठे रहो आप उसके सामने। ये है हालत, बदलते रहो आप चैनल, कुछ ना कुछ ऐसा दिखाते रहेंगे आपको, आपका मन उसके साथ में अटका रहेगा।
काल है भाई साहब, कितना है तुम्हारे पास में, टाइम कितना है, देख लो आप। मैं कहता हूं आप जिस तरह से अपने टाइम की कीमत, ये पैसे की कीमत करते हैं ना, सोच समझ करके खर्च करते हैं, ये टाइम आपके पास में संपत्ति है, इसको सोच समझ के खर्च करो आप। कुछ समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं इस लाइन का अर्थ कर रहा हूं, काल वृथा, वृथा माने बिना मतलब, बिना मतलब गप्पे लड़ा रहा है। और वो क्या क्या कौन से वीडियो चल रहे हैं आजकल मोबाइलों पे, टिकटॉक, टिकटॉक वीडियो की सुनता रहता हूँ मैं लोगों से, और वो साहब ऐसे एक के बाद एक ऐसे चलाते रहते हैं, लोग चलते रहते हैं, अब देखे जाओ फिर आई फिर चले, क्या 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 है भाई साहब। मूर्ख बनाने वाले लोग और मूर्ख लोग, टाइम पास करना है जिनके पास में तत्व ज्ञान नहीं है, जिनके पास में जिनवाणी नहीं है, बोलो ये क्या क्या हासिल हो रहा है उसके अंदर। बनाने वाले को तो लाइक मिल रहे हैं, बनाने वाले को तो सब कुछ मिल रहा है, और तुम्हें क्या मिल रहा है, पाप के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। वृथा काल को होता है इसे पता नहीं है। भाई साहब सुनो, पैसा तो खर्च करने से खर्च होता है, ये समय रूपी धन जो तुम्हारे पास में है, ये इतना बहुमूल्य है समय रूपी धन कि बिना खर्च किए हुए खर्च हो रहा है, बिना खर्च किए हुए खर्च हो रहा है। आपको यदि ये कह दिया जाए कि आपके पास में लाइफ का इतना समय बाकी है, बोलो आपको जो जो क्या क्या काम करना है, तो आप क्या करोगे बोलो। टाइम सेट हो गया ना, इतना है। हमारे एसपी वारेली जी हैं, वो तो ऐसा कहते हैं, मैंने अपनी लाइफ का टारगेट सेट कर लिया, टाइम सेट कर लिया कि मुझे मान लीजिए, अब वो ध्यान नहीं है कितनी एज बतलाई उन्होंने, 75 साल की उम्र में मरना है। अभी कितनी हो गई भाई साहब, कि 75 में से मेरी हो गई 43 निकल गई, तो कितने 32 और बचे हैं, है ना, 32 साल बचे हैं साहब। अच्छा 32 बचे हैं, अब मेरा मकान बनाने का मन हो रहा है, कितने दिन रहूंगा उसमें, 32 साल बस। मेरा जन्मदिन आ गया, अब कितने बचे हैं, अब बस 31 बचे हैं। 3 साल निकल गए, अब कितने बचे हैं, 29 ही बचे हैं। मैं क्या कर रहा हूं, समझ में आ रही है बात। 5 साल और निकल गए, अरे बस 24 ही बचे हैं मेरी जिंदगी में, अब किसके लिए कर रहा हूं। 15 और निकल गए, उसमें से कितने बचे हैं, 8 साल और बचे हैं, और मैं किधर दौड़े जा रहा हूं। आप अपने लाइफ का एक गोल सेट कर लीजिए, और अब देखिए जरा आप जिस दिशा में बढ़ते जा रहे हैं, अब बची हुई लाइफ के अंदर वो सब क्या काम आने वाला है। ये कह रहे हैं ये नरभव दोबारा नहीं मिलेगा, ये मनुष्य जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, ये जनवाणी सुनने का अवसर तुझे दोबारा नहीं मिलेगा। ये तो ये क्या कह रहे हैं, ये कोरोना का ऐसा ये कहर चल गया है, इसलिए तुझे ये थोड़ा सा फुर्सत दिखाई दे रही है, नहीं तो हमें मालूम है इस समय पर दुकान पर बैठे बैठे भूंगड़े बेच रहे होते, जो कुछ भी कर रहे होते, कपड़े बेच रहे होते, जवाहरात की दुकान पर बैठे होते, ज्वेलरी के शोरूम पर बैठे होते, ग्राहकों से तू मैं कर रहे होते, और क्या कर रहे होते बताओ मेरे को। इस समय ये नहीं चल रहा होता तो तुम कर क्या रहे होते, ये तो बताओ। और कल यदि मोदी जी सुबह 10 बजे घोषणा करने वाले और घोषणा कर दे कि पूरे देश को खोला जाता है, मुक्त किया जाता है, तो बताओ कल आप 8 बजे रात को क्या करोगे आप। सोचो जरा, मैं कह रहा हूं आपको, गंभीरता से विचार करो एक बार इसके बारे में। ये मनुष्य जीवन एक बार चला गया, ये लाइन इतनी खतरनाक कह रहे हैं दौलत राम जी कि मैं तो इस लाइन को जब जब अपने दिमाग में गुंजायमान करता हूं तो लगता हूं बेटा समय बर्बाद करने योग्य नहीं है, बेटा समय खोने योग्य नहीं है, समय बहुत बहुमूल्य चीज मिल गई है। मनुष्य जीवन के एक एक पल के लिए देव लोग तरसते हैं, वैमानिक देव तरसते हैं, वो कहते हैं एक पल के लिए हमारे को मनुष्य जन्म मिल जाए, एक पल के लिए हमारे को मनुष्य जन्म मिल जाए। ये गया झटके से, अब खत्म। अब क्या होगा, 1 इंद्री 2 इंद्री, कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर को ये बन गया, कोरोना बन करके कोई 1 इंद्री होगा तो 1 इंद्री 2 इंद्री, विकल्प है, पशु बन गया, त्रियंच बन गया। ये जो लोग दिखते हैं ना, गुरुदेव का एक वाक्य बहुत समय पहले पढ़ा था, शायद ज्ञाता जी हैं हमारे सिंगई, उन्होंने डाला था, माने इतना गजब का। वो कहते हैं कि ये जितने लोग मिलते हैं ना, जिनसे कहते हैं थोड़ा धर्म कर लो, भाई साहब थोड़ा सा प्रवचन सुनने आया करो, थोड़ा सा धर्म कर्म कर लो, थोड़ा सा स्वाध्याय किया करो, और लोग ऐसा मिलते हैं वो ये कहते हैं हे टाइम नहीं है यार अपने पास में, ये तो फालतू लोगों का काम है, निठल्ले लोगों का काम है। तो पता है गुरुदेव ने क्या कहा, ये जो हिंदुस्तान की सड़कों पर गायें भैंसे घूमती फिरती हुई दिखाई देती है, आपको मालूम है ये पिछले जन्म में इंजीनियर थे, ये डॉक्टर थे बहुत बड़े, क्या ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, क्या ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। आपको मालूम है ये सब गाय भैंस जो दिखाई दे रही है पिछले जन्म में। और हम इनको कहते थे भाई साहब थोड़ा सा धर्म कर्म कर लो, तो कहते थे फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है। अब फुर्सत ही फुर्सत है, इधर उधर मुंह मारते फिरते। बोलो आप क्या चाहते हो,
हमारा ये मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है, इस मनुष्य जन्म की प्राप्ति। मैं अभी इस मनुष्य जन्म की दुर्लभता के संदर्भ में कुछ नहीं कहने वाला हूं, क्योंकि मनुष्य जन्म की दुर्लभता के संदर्भ में आगे चौथी ढाल में फिर छंद देंगे दौलत राम जी, फिर कहेंगे रत्न के समान दुर्लभ कहेंगे, फिर कहेंगे कि सुवर्णी जो उदधी समानी, समुद्र में रत्न फेंकने का काम मत कर, ऐसा आगे चौथी ढाल में जाकर के कहने वाले हैं। जिस दिन वो छंद पढ़ेंगे उस दिन बात करूंगा मैं आपसे मनुष्य जन्म की दुर्लभता के बारे में। आज दुर्लभता के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, आज तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं यदि सम्यक दर्शन के बिना ये मनुष्य जन्म चला गया तो क्या होगा, एक बार गंभीरता से विचार करना। मैं कोई आपको डराना नहीं चाहता, मैं कोई धमकाना नहीं चाहता, मैं कोई आपके चित्त में भय उत्पन्न नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ऐसे भी मिल जाते हैं जो ये कहते हैं पंडित जी एक बात बताओ, क्या एक बात बताओ पंडित जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो बोलो भाई कि साहब हमने इतना स्वाध्याय किया, इतना अभ्यास किया, इतनी मेहनत की, इतने व्याख्यान सुने, इतनी चर्चाएं हमने पढ़ी सुनी समझी, और यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो फिर सब खत्म हो जाएगा, फिर अगले भाव के अंदर फिर सब जीरो से पढ़ना पड़ेगा, फिर तो ये तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। यार आप ऐसी बातें कहते हो तो बहुत घबराहट होती है हमारे को, तो क्योंकि अभी अभी तो खत्म ही हो गया, फिर तो क्या करें यार। सम्यक दर्शन के लिए श्रद्धा मजबूत करो, श्रद्धा दृढ़ रखो, विश्वास करो, कोई बात नहीं। आपका धारणा ज्ञान यदि मजबूत होगा तो अगले भाव में भी चला जाएगा, ध्यान रखना, डरने की जरूरत नहीं। मैं डरने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये कह रहे हैं जो सम्यक नहीं होवे, यदि सम्यक माने सम्यक दर्शन जो नहीं होवे, यदि कदाचित नहीं होगा तो नरभव मिलना बहुत कठिन है। ज्ञान चारित्र झूठा हो जाएगा, कुछ भी कर लो, थोड़ा पुण्य बांध लेगा, थोड़ी सुविधाएं मिल जाएगी, थोड़ी फैसिलिटी मिल जाएगी, लेकिन फिर क्या करेंगे, घसीट करके आजा बेटा एक इंद्री में, और क्या करेगा, आजा पृथ्वी का एक में, बन जा कीड़े मकोड़े, बन जा एक इंद्री दो इंद्री विकलत रहे, ये स्थिति हो जाएगी। सम्यक दर्शन यदि हो जाएगा तो क्या होगा, यह बात दौलत राम जी पिछले छंद में बहुत विस्तार से आपको कह चुके हैं। माने पिछले छंद में आपको यह बात कह चुके हैं कि यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, मान लीजिए यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति आपको हो गई तो हम आपको गारंटी देते हैं आपका नरक कट जाएगा। हम आपको गारंटी देते हैं यदि आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो आप तिर्यंश में नहीं जाओगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं एक बार यदि आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो तुम्हें जितना पैसा कमाने का मन है, ये पैसा तुम्हारे चरणों में आकर के इतना पड़ेगा कि इंद्र नरेंद्र हेमेंद्र के पद, नारायण प्रति नारायण चक्रवर्ती के पद तेरे चरणों में आकर के पड़ेंगे। चक्रवर्ती कितनी दुकानें चलाता होगा भैया, कितनी दुकानें चला रहा है चक्रवर्ती? चक्रवर्ती सम्राट दुकानें नहीं चलाता है, दुकान चलाने से चक्रवर्ती पद नहीं मिलते हैं, बिजनेस और फैक्ट्रियां चलाने से चक्रवर्ती पद नहीं मिलते हैं। भाई साहब आप क्या बात कर रहे हैं, चक्रवर्तीत्व पद सम्यक दृष्टियों के कोख में पड़े हैं। बोलो, ऐसे उभर करके सामने आते हैं। इसलिए कह रहे हैं ज्ञान और चारित्र, क्या कीमत है तेरे ज्ञान की, क्या कीमत है तेरे चारित्र की। खूब पढ़ लिया, खूब ज्ञान प्राप्त कर लिया, खूब चारित्र कर लिया, श्रद्धा ही नहीं थी तो क्या करे। बोल, बिना श्रद्धा के सब खत्म है, क्योंकि इसको मूल कह दिया पिछले छंद में। मूल माने जड़, अब जड़ नहीं है, जड़ें काट दी गई नीचे से, और पेड़ कितना भी हरा भरा दिखाई देवे कितने दिन चलेगा, कितने दिन चलेगा भाई साहब, कि बहुत हरा भरा दिखाई दे रहा है वैसा पेड़, क्या बात कर रहे हो, लेकिन जड़ें कट चुकी है अंदर में नीचे जाकर के, अब नहीं है, अब नहीं है, टाइम नहीं है, अब नहीं चलेगा। इसलिए समझ, अपना नाम लगाओ, सुनो, चेतो, सयाने हो जाओ, जागृत हो जाओ। ये मनुष्य जीवन का दुर्लभ पुण्य तुम्हारा खर्च हो रहा है, ये सब खत्म हो रहा है। यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी तो सब तुम्हारा खत्म हो जाएगा। इसलिए भाई साहब, सम्यक दर्शन की महिमा बतलाने वाला, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के जीवन की उत्कृष्ट स्थिति को बतलाने वाली इस तीसरी ढाल की चर्चा हम अपेक्षित विस्तार से आपके बीच में यहाँ कर चुके हैं। कोई प्रश्न विशिष्ट यदि आया हो तो आप लोग जरूर मेरे सामने रखें, मैं पढ़ नहीं पाया हूँ, कल करूंगा चर्चा। हमारे अनिल जी शास्त्री हैं, मुझे जरूर जवाब देते रहते हैं। सुबह हमारा बहुत मार्मिक प्रकरण चल रहा है, सुबह 9:20 पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के आधार से, उस समय हम चर्चा करेंगे। और यदि आपको ये बातें अच्छी लगती हो तो आप अवश्य औरों को बतलाएं। कल से चौथी डाल में सम्यक ज्ञान की चर्चा चलेगी। ज्ञान क्या होता है, ज्ञान के कितने भेद होते हैं,
ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान प्राप्ति की कीमत क्या है। अरे सारे चारित्र के सामने, सारे व्रताधिक के सामने, हर हजारों वर्षों तक यदि व्रताधिक करे तो तेरा ज्ञान उसके ऊपर भारी पड़ता है। ऐसे ज्ञान की महिमा बतलाने वाला, मनुष्य जन्म की दुर्लभता की चर्चा बतलाने वाला, और फिर अंत अंत में थोड़े चारित्र अंगीकार करने की प्रेरणा देने वाली ये चौथी ढाल है, जिसकी चर्चा हम कल यथा समय करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय। अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप।